हम लोग सॉल्व कर रहे थे न्यूमेरिकल्स, और इसमें न्यूमेरिकल्स हम लोग कहाँ तक किए हुए थे? 12 नंबर तक, है ना। और हालांकि हमने कहा था कि इसमें हम लोग बस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है आंसर क्वेश्चन टाइप का, उसको आप लोग एक बार देखिएगा, आराम से बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कोई दिक्कत आए तो क्लास में आके आप लोग पूछा कीजिएगा, ठीक है, और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कीजिएगा। तो सवाल नंबर हमारा पहला न्यूमेरिकल्स कौन था? थर्ड। उसके बाद फिर था 12, और 12 के बाद फिर हमारा 13 भी न्यूमेरिकल्स ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर का एक्सरसाइज वाला ये क्वेश्चन है जो कि लास्ट में होता है, ठीक है। तो 12 नंबर तक हम लोग कर चुके थे, तो 12 के बाद आज हम लोग 13 नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जिसके पास भी एनसीईआरटी का बुक है अपने सामने खोल के रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट और सेकंड करके। इसमें क्या कहा गया है पहले इसको आप समझिए बहुत ध्यान से, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझिए आप। सॉल्यूशन नंबर 13 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, 2 चीज आपको कैलकुलेट करना है, बस ये इतना ही पढ़ के ना पहले आप रुक जाइए, और रुकने के बाद अब आप जरा सोचो इसमें क्या कहा गया है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पूरी तरीके से रिवाइज करके क्लास में आए होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। इसमें कहा गया है कि एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, और जो फेंका जा रहा है ना उसका वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए हमारे पास ये पत्थर है, हम इसको नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स ऊपर में जाके इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहां पे जो हमको फाइनल वेलोसिटी मिलेगा वो 0 मिल जाएगा, और किस रफ्तार से फेंका गया है वो आपका 49 है। तो यू है आपका 49 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे ना कैसे हमने पता किया कि हमारा 49 यू का वैल्यू दिया इनिशियल वेलोसिटी, कैसे पता किया? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि यदि कोई चीज हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ऑब्वियस ये बात है वो ऊपर में माइक्रो सेकेंड के लिए ही रुकेगा जरूर, उसके बाद ही नीचे गिरता है। तो ऊपर में रुक रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, आप इसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं क्या? हमने पत्थर नीचे से ऊपर फेंका, इट मीन्स ग्रेविटी के हमने अगेंस्ट फेंका। ग्रेविटी नीचे की ओर लगता है लेकिन हमारा पत्थर ऊपर की ओर जा रहा है, इट मीन्स यहां पे जी का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो लेंगे ही, लेकिन माइनस में लेंगे क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अब 3 वैल्यू आ चुका है। अब 3 वैल्यू के बाद अब इसमें पूछा क्या गया है, पहले हम लोग वो निकालते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा करके। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज। मैक्सिमम हाइट यानी कि एच का वैल्यू आपको निकालना है। मतलब ये हो गया कि हमने जब उस पत्थर को फेंका तो हमारे पास ये 3 वैल्यू आया। बताइए कि वो पत्थर हमारा कितना दूर गया होगा, हाइट आपको निकालना है। और इसके लिए अब आपके पास 3 फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब। पहला था v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, अब a नहीं लिखेंगे, अब g लिखेंगे। उसके बाद h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, ठीक है। ये हमारा 3 था। चलिए अब इसी के ऊपर आप जरा सोच के देखिएगा, ठीक है। हमको निकालना है h, और h हमारा इसमें भी है और इसमें भी है। तो बताइए हमको कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए? थर्ड वाला लगाना चाहिए, क्योंकि थर्ड में हमको चाहिए v जो कि दिया हुआ है, u वो भी दिया हुआ है, g वो भी दिया हुआ है, बस हमारा h निकल जाएगा, बड़ा सिंपल। चलिए तो निकालते हैं हम लोग। करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। तो v तो हमारा कितना है? v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस u कितना दिया गया आपको? 49 का स्क्वायर, यानी कि 49 इंटू 49 दो बार लिख सकते हैं हम लोग, बराबर 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एच। आगे बढ़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 49 इंटू 49 जो भी हो लेकिन आएगा तो हमारा माइनस में। चलिए थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं 49 इंटू 49, 2401, बिल्कुल सही। 2401 बराबर प्लस माइनस माइनस 19.6 इंटू एच।
अब एक काम और हम लोग कर सकते हैं, -2401 डिवाइडेड बाई -19.6 बराबर h। माइनस से माइनस कैंसिल, इसको कर लेते हैं थोड़ा, डिवाइडेड बाई 19.6, वैल्यू आएगा आपके पास 1225, और हाइट आपने निकाला तो हाइट किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला का आंसर। कोई दिक्कत इसमें? मतलब क्या हुआ इसका? इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि हमने जो पत्थर फेंका उसका इनिशियल वेलोसिटी 49 था, फाइनल जाके 0 हो गया, और स्मॉल जी का वैल्यू -9.8 था। तो हमारा इस वाले इक्वेशन के थ्रू हमने स्मॉल h का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, बात खत्म। अब हमारा सेकंड चीज में क्या पूछा गया था उसको देखिए। सेकंड इसमें क्या पूछा गया है? सेकंड पूछा गया इसमें द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जरा देखिए, हमने इस पत्थर को ऊपर फेंका, कितना दूर गया, 122.5 मीटर गया ऊपर। ठीक है, यानी कि जाने में कुछ समय लगा होगा और दोबारा धरती पे आने में भी कुछ समय लगेगा। तो बताइए टोटल टाइम कितना लगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये सारा का सारा वैल्यू ऊपर जाने का दिया गया है ना, मतलब कि जब फेंका गया उस समय का ये सब वैल्यू हमारे पास है। तो क्यों ना हम क्या कर दें, जब ऊपर फेंका गया तो उस समय कितना टाइम लगा, हम लोग यदि ये पता कर लेंगे तो आने में कितना टाइम लगा होगा ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। इट मीन्स हमारे पास सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे जो दिया गया वो जाने का दिया है, पत्थर जा रहा है, इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, स्मॉल जी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से इजिली टाइम पता कर सकते हैं और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा टाइम मिल जाएगा हमको, कितना समय जाने में लगा और कितना समय आने में लगा, टोटल मालूम चल जाएगा। चलिए पता करते हैं। तो हमको निकालना है बेसिकली इसमें क्या, टी निकालना है। तो अब जरा आप देखिए ध्यान से, आपके पास 3 इक्वेशन है, आपके पास वैल्यूज बहुत सारा है, यू यू वी जी एच, बहुत कुछ आपके पास है। अब आपको निकालना है टाइम। तो कौन सा इक्वेशन लगाना सबसे बेस्ट रहेगा, फर्स्ट वाला, आराम से निकल जाएगा, वैल्यू भी कम है। चलिए लगाते हैं। तो v कहता है इसमें v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। तो v यानी कि 0 बराबर u मतलब 49 प्लस g मतलब -9.8 इंटू टाइम। आगे बढ़ते हैं। इसका कोई मतलब है, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसमें 49 है ना, इधर आप इसको लेते रहो, माइनस कितना हो जाएगा, -49 और प्लस -9.8 इंटू टी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 9.8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 49 बाई -9.8 बराबर टाइम। चलिए माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, तो 49 बाई 9.8 बराबर टाइम। टाइम कितना लगेगा देख लेते हैं थोड़ा। 49 को डिवाइड करना है 9.8 से, 5 आएगा, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बराबर टाइम। देखो ये जो आपने टाइम निकाला है ना अभी फिलहाल, ये केवल ऊपर जाने का टाइम है, यानी कि 5 सेकेंड। अच्छा सबसे पहले बताओ उसको हाइट कितना जाना था, इतना जाना था, यानी कि इतना दूर जाने के लिए उसको समय लगा 5 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है आने में भी तो 5 सेकेंड लगा होगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, हैंड्स यहाँ पे लिख लीजिएगा, हैंड्स टोटल टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड जाने में तो 5 सेकेंड आने में, ये हम लोग पढ़ चुके थे। क्योंकि जितना समय ऊपर उतना समय नीचे लगता है। तो ये वाला आपका सवाल कंप्लीट हुआ, सवाल नंबर 13 कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 के बाद 14 पे आ जाइए, इसको हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। 14 में पहले पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से। 14 में कहा गया, हाँ ऑनलाइन पर बच्चे बहुत जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखते चलिएगा, थोड़ा सा हम लोग चलेंगे फास्ट, और क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से 14 में क्या कहा गया है। 14 में कहा गया, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी। पहले आप रुक जाइए, अब आराम से, आराम से, न्यूमेरिकल से दिक्कत हो सकता है इसलिए आराम से। कहा गया है कि एक पत्थर है, उसको ना रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। अच्छा एक टावर है, टावर का हाइट दिया हुआ है कितना, 19.6 मीटर। सॉल्यूशन कौन सा, 14। एक टावर है,
टावर का हाइट दिया गया है 19.6 मीटर, इट मीन्स हमारे पास एच का वैल्यू 19.6 मीटर दिया गया है। तो एक टावर है, उस टावर का हाइट 19.6 मीटर है, वहां से एक पत्थर मान लो छोड़ा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाता है, ठीक है। अब पहले आप सोचो, एक टावर है, टावर से पत्थर को छोड़ा जा रहा है, इट मीन्स छोड़ने से पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो रहा होगा। अब चूंकि हम छोड़ दिए हैं तो फाइनल तो कुछ होगा, वही हमको निकालना है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू आप क्या लेंगे वो बता सकते हैं? 9.8, लेकिन किस में? पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि ये हमारा ग्रेविटी के फेवर में आ रहा है, ठीक है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। आपके पास 3 वैल्यू है, निकालना है आपको क्या? फाइनल वेलोसिटी यानी कि v निकालना है। तो बताइए कौन सा इक्वेशन लगाना हमारे लिए बेहतर होगा? ऐसे ही पता करना है आपको। थर्ड इक्वेशन, हम थर्ड इक्वेशन हमको हाइट निकालना है, टाइम, हाँ बिल्कुल थर्ड वाला लगेगा, बिल्कुल थर्ड लगेगा, क्योंकि v हमको निकालना है, u हमारे पास है, g भी हमारे पास है और h भी हमारे पास है, निकल जाएगा। चलिए लगाते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो v स्क्वायर का मतलब कितना? v स्क्वायर, क्योंकि यही तो हमको निकालना है, माइनस यू स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 9.8 इंटू, अच्छा h भी दिया है ना 19.6, ये भी दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, तो v स्क्वायर इधर रहने देते हैं अभी फिलहाल, हम लोग इसका काम कर लेते हैं। 9.8 इंटू 2 19.6 इंटू 19.6, तो यहाँ पे जरा देखिए v स्क्वायर है, ये 19.6 इंटू 19.6 दो बार है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 19.6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास केवल v बचेगा 19.6 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर हो गया। तो कई बार ना सवाल बहुत छोटा दिया रहेगा, लेकिन यदि आप उसको एक बार समझ लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को लगाकर तो बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे दिया गया था। अच्छा, पहली बार ना यदि कोई नॉर्मल सा बच्चा इसको बनाएगा तो वो पहले क्या करेगा? इसको मल्टीप्लाई करने लगेगा। नहीं करो मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको दिख रहा है इधर स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर बन सकता है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आराम से हमारा इसमें कैलकुलेट, क्या कुछ कैलकुलेट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो बहुत सावधानी से आपको इसमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एक टावर है, टावर का हाइट है 19.6 मीटर, वहां से हमने एक पत्थर को छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि छोड़ने से पहले तो वो रेस्ट में रहता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो ग्रेविटी के फेवर में आ रहा है, इट मींस 9.8 हमारा पॉजिटिव में होगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितना? 19.6 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका 14 में कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 15 की ओर। मिटा दे इसको। चलिए, ये इक्वेशन हम नहीं मिटा रहे, ठीक है, क्योंकि अभी हमको बहुत इसका इस्तेमाल करना है। चलिए सवाल नंबर 15 तब तक आप पढ़िए, जरा समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखिए, जो करना है कीजिए, लेकिन समझिए पहले उसको। 15 नंबर समझ में आया क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं क्या है सवाल नंबर 15। सॉल्यूशन 15 देखते हैं क्या है आराम से। पहले, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। इतना तक पढ़ के आप रुक जाइए। एक पत्थर है जिसको ऊपर की ओर फेंका गया है और फेंकने का रफ्तार कितना है? 40 मीटर पर सेकंड। इट मींस यदि हम ये पत्थर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो इसका फाइनल वेलोसिटी फाइनल 0, क्योंकि ऊपर में माइक्रो सेकंड के लिए भी रुकेगा जरूर, तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल कितना दिया गया? 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा, हमने कैसे पता किया कि ये इनिशियल ही 40 दिया हुआ है, फाइनल क्यों नहीं? क्योंकि हमको मालूम है कि यदि हम कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर वो जाके माइक्रो सेकंड के लिए भी रुकेगा जरूर, उसके बाद नीचे गिरेगा वो, तो इसमें फाइनल 0 और जो दिया गया ऑटोमेटिक हमारा इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया इसमें? अच्छा, इसमें आपको जो जी का वैल्यू लेना है ना, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना, और हमने कहा था कई बार ना सवाल में आपको पहले दे देगा 9.8 के बदले आप 10 इस्तेमाल कर लो, और इसमें हम 9.8 इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सवाल खुद कह रहा है आपसे आप 9.8 इस्तेमाल मत करो, क्या इस्तेमाल करो? 10 इस्तेमाल करो। चलिए
तो जी का वैल्यू हमको यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, लेकिन क्या ये आपका सही है? माइनस में होगा। देखो अभी ना एनसीईआरटी का चालाकी देखो, पहले ये आपको एक हिंट दिया कि आप जी का वैल्यू 10 लो, लेकिन ये नहीं कहा कि आप नेगेटिव में लो। यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा कि जब बुक कह रहा है 10 लो तो 10 लो, माइनस क्यों लेंगे? नहीं, यहाँ पे ना आपको बुक बस हिंट दे रहा है कि आपको जी का वैल्यू 10 लेना है, लेकिन प्लस माइनस तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हमारा माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि पत्थर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है हमारा पत्थर, तो जी का वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द स्टोन। इट मींस आपको इसमें एच निकालना है, तो जो आपने जो पत्थर फेंका वो कितना दूर गया होगा ये आपको पता करना है। अगला क्या है? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अच्छा, इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी पूछा गया है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप एच निकालिए, हाइट निकालिए। चलिए देखते हैं, हमारे पास तीन चीज है, 1 2 3, आपको एच निकालना है। कौन सा आप लगाओगे इक्वेशन? सोच के बताइए। थर्ड वाला, बिल्कुल थर्ड वाला, क्योंकि v है, v हमारे पास है, u है, u भी हमारे पास है, g है, वो भी हमारे पास है, h निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। वैल्यू पुट कीजिए। v का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, यानी कि 40 इंटू 40 दो बार लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर है तो, बराबर 2 इंटू -10 इंटू एच। हमने जी का वैल्यू यहां पे लिख दिया -10। इसका कोई मतलब नहीं है, 4 4 जा 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये माइनस में था तो माइनस में, बराबर -20 इंटू एच। आगे बढ़िए, -1600 डिवाइडेड बाय -20 बराबर एच। 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 80 बार में हमारा कट जाएगा। तो हाइट हमारा किस में निकलता है? मीटर में, तो 80 मीटर बराबर हाइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने पत्थर फेंका है वो कितना दूर गया होगा? 80 मीटर गया होगा। ठीक है, बात खत्म। तो हमारा हाइट पूछा गया था, हाइट निकल गया। अब अगला वाला जो दो सवाल पूछा है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये आपको खुद जवाब देना है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मोशन चैप्टर में पढ़ाया है। सबसे पहले आप बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता था? जल्दी बताओ, जल्दी सोचो जरा। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन और क्या था डिस्प्लेसमेंट के बारे में? मतलब हमने नहीं, वो फॉर्मूला नहीं लगाना, इसमें बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखिए हमने क्या बताया था आपको, जैसे एक पत्थर, हमने इस सवाल के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं, पत्थर को हमने ऊपर फेंका, पत्थर नीचे भी तो आएगा, यानी कि वो जाके आ गया, इट मींस डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हम और यहाँ पे ना देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियस ये बात है, यदि हमने इस पत्थर को ऊपर फेंका है तो वो नीचे भी आएगा, तो जहां से गया वहीं पे आ गया, इट मींस डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहां पे आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब कहा गया इसमें डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस मतलब पत्थर जब 80 मीटर ऊपर गया तो 80 मीटर नीचे भी तो आएगा, इट मींस डिस्टेंस टोटल कितना? 160। तो डिस्टेंस इज 160 मीटर। तो यहां पे समझ में आया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मतलब? डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि जो ऑब्जेक्ट जहां से चले वहीं पे दोबारा घूम फिर के आ जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। और डिस्टेंस का मतलब जो चीज जहां से जाए और वहीं पे आए, तो पूरा कैलकुलेट होगा, जितना जाने में लगा उतना आने में भी लगा होगा। तो इसको 80 मीटर ऊपर जाने में लगा तो 80 मीटर नीचे आने में भी तो लगेगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस? 160। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर 15 कंप्लीट हुआ। हाइट इतना, डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस आपका 160 मीटर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 15 हो गया, 16 आ जाइए। सॉल्यूशन नंबर 16 देखते हैं क्या है। 16 कहा गया है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन
गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू इतना है एंड ऑफ द सन इज इतना है, द एवरेज डिस्टेंस दोनों के बीच में इतना है। चलिए ठीक है, ये वाला सवाल तो हमने बताया आपको, ठीक है। देखते हैं फिर भी क्या है। सबसे पहले ना इसमें कुछ वैल्यू दिया गया है, आप उसको लिख लीजिए थोड़ा। क्या वैल्यू दिया गया है इसमें? इसमें मास दिया गया है किसका? अर्थ का। मास ऑफ द अर्थ के मास को हम लोग चलिए कैपिटल एम से मान लेते हैं, और ये कितना दिया गया है? 6 × 10⁻24 kg। उसी प्रकार से मास ऑफ द सन, इसको हम लोग स्मॉल एम मान लेते हैं, कितना दिया गया है? हाँ, 2 × 10⁻30 kg। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया वो कितना है? डिस्टेंस इक्वल्स टू 1.5 × 10⁻11 मीटर। चलिए इतना काफी हमारे लिए। और क्या पूछा गया है? दो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ है और एक आपका सन है, तो बताइए दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, इट मीन्स फॉर्मूला आपको मालूम है? बिल्कुल, फॉर्मूला रेड मार्कर कहाँ गया? हाँ, फॉर्मूला आपको मालूम है, F इक्वल्स टू gm × m/d²। यही वाला फॉर्मूला क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जब भी फोर्स पूछेगा ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या क्या चाहिए जरा देखो तो। जी चाहिए, जी का वैल्यू आपने लिखा है? नहीं लिखा है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। कैपिटल जी का वैल्यू कितना? 6.673, लेकिन हम लोग यहाँ पे 6.7 ले लेते हैं। 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। चलिए हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और हमारे पास सब वैल्यू दिया गया है। जी एम का मतलब अर्थ का मास, स्मॉल एम का मतलब सन का मास, और डिस्टेंस तो दिया हुआ दोनों के बीच में। क्या सभी अपने एसआई यूनिट में? वो भी चेक कर लो आप, बिल्कुल सब अपने एसआई यूनिट में। फॉर्मूला पर डायरेक्ट पुट करते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। चलिए डायरेक्ट पुट करते हैं, क्योंकि बगल में फॉर्मूला लिख चुके हैं तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं। क्या लिखना है? कैपिटल जी का वैल्यू कितना है? 6.7 × 10⁻11 इंटू एम मतलब 6 × 10⁻24 इंटू स्मॉल एम यानी कि 2 × 10⁻30 डिवाइडेड बाई d² यानी कि 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे चलो हम थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, और ऐसा वाला हमने सवाल आपको बताया भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले ना हम लोग काम करते हैं 10 वाला का, जिसका 10⁻⁻ कुछ भी दिया है। यहाँ पे 10⁻⁻11 24 और 30, तो पहले आप इसको सॉल्व करो। क्योंकि दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा? 54 54 में आप 11 को माइनस करो 43। तो यहाँ पे ना 6.7 इंटू 6 लिख दो, इंटू 2 लिख दो, और लास्ट में 10⁻43 लिख दो। यानी कि 10 का पावर का सारा काम हमने करके उसको हमने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। और इसका हमने काम नहीं किया 6.7 का, इसको हमने रहने दिया, 6 रहने दिया, 2 हमने रहने दिया। डिवाइडेड बाई, यहां भी काम कर लेते हैं, 1.5 हमारा इसका स्क्वायर, इट मींस हम लोग 1.5 इंटू 1.5 दो बार लिख सकते हैं, इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा? 22, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस 22 को हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 6.7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10⁻43 इंटू 10⁻−22 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.5। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, चले इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 6.7 इंटू 6 इंटू 2 कर लेते हैं 12, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी। 10⁻21, क्योंकि 43 में आप 22 को माइनस करो तो 21 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.5। चलिए अब आप एक इसमें काम कर सकते हैं, क्या है जरा देखिए ध्यान से। आप पहले पॉइंट का हटाओ, ठीक है, पॉइंट का हटाते हैं। 6.7 है तो क्या लिखेंगे हम लोग? 67/10। ऊपर का पहले काम करते हैं, इंटू 12 इंटू 10⁻21। अब नीचे आ जाइए आप, 1.5 है यानी कि 15, और ऊपर अब करना पड़ेगा आपको 10 से मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर से
15 और 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको सिर्फ साफ दिख रहा होगा, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 67 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 22 हो जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 तो है, तो 21 प्लस 1 22, 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 225 225 225। चलिए अब क्या करना है आपको, 67 12 को मल्टीप्लाई करो और इसको कुछ मत करो, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं, ये नॉर्मल रहने दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करो। करते हैं, यानी कि 67 को मल्टीप्लाई करो, 67 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, आएगा आपके सामने रिजल्ट 804 804 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 225। फाइनल आंसर कितना होगा देख लेते हैं, इसको डिवाइड करना है कितना से 225 से, रिजल्ट आएगा 3.57 3.57 और भी लंबा सा आएगा, लेकिन आप इतना 3.57 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन, ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इस तरीके से आपने ये वाला भी सवाल बनाया। हालांकि 3.579534 बहुत सारे इसमें लंबा आएगा, लेकिन हम लोग उसको छोटा सा करके 3.57 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका सवाल भी कंप्लीट हुआ 16 नंबर। चलिए 16 के बाद अब आ जाइए आप 17 नंबर पे। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? ये वाला सवाल ना आपके लिए थोड़ा सा अच्छा मतलब फेमिलियर हो गए होंगे आप इससे, इस प्रकार का 2-3 हम लोग बना चुके हैं। चलिए इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद 17 पे आ जाइए। 17 नंबर क्या है जरा देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन नंबर 17 क्या है? 17 देखिए, 17 में कहा गया है अ स्टोन। अच्छा ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये मतलब पूरा का पूरा इस ग्रेविटेशन चैप्टर में जो मतलब सबसे मजेदार क्वेश्चन है ना, वो ये वाला है, और सबसे घुमावदार क्वेश्चन भी यही है। लेकिन हम आपको चाहेंगे कि ये बहुत ही आप इसको सिंप्लीफाई करके समझें, ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये। देखिए पूरे चैप्टर में ना यही एक सवाल ऐसा है जो कि आपका माथा घुमा देगा एकदम। ठीक है, क्या है देखिए, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, एंड एट द सेम टाइम another stone is protected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. मतलब क्या हुआ इसका? चलिए समझिए ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पे आप समझो कि आपके पास ना ये एक टावर है, सपोज कीजिए कि ये आपके पास, देखिए ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है, ये आपका पत्थर है और ये भी आपका एक पत्थर है, यानी कि एक पत्थर ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है और उसी समय एक पत्थर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, और ये मान लीजिए कि टावर है, बेसिकली टावर से ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है पत्थर, और टावर पे ही नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। ठीक है, और टावर का पूरा हाइट जो है वो कितना दिया गया है? 100 मीटर। टोटल ये हाइट कितना है? 100 मीटर। टोटल हाइट 100 मीटर टावर का। एक पत्थर ऊपर से फेंका गया और एक पत्थर नीचे से ऊपर फेंका, यानी कि पत्थर ऊपर से नीचे आया ये, चलो इसको आप ऐसे नाम दे दो, ए और बी। तो स्टोन ए और स्टोन बी। तो आपका टावर है 100 मीटर का, टावर के ऊपर से स्टोन ए को नीचे छोड़ा जा रहा है तो नीचे जाके गिरेगा, और उसी समय पे एक पत्थर बी नीचे से ऊपर टावर की ओर, टावर के छत पे फेंका जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना चीज दिया गया है। अब इसमें ना आप अच्छी तरीके से बनाने के लिए इसको 2 कॉलम बना लो, स्टोन ए का और स्टोन बी का।
इससे क्या होगा, आपका बड़ा ही सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। आप सपोज करो कि यदि हमारा टावर है, तो आप सपोज कर लो कि यहां पे जो है ना हमारा दोनों पत्थर एक बार आके मिल गया। मतलब कि हमको यहां पे यही पता करना है कि कब और कहां पे दोनों पत्थर एक जगह पे होगा। मतलब कि इधर से भी आ रहा है पत्थर और इधर से भी हमारा जा रहा है, लेकिन कोई तो एक जगह होगा जहां पे दोनों आपस में मिल लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि वो हमारा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब जरा आप खुद सोचो, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है ना वो x है। टावर का पूरा हाइट 100 मीटर और हमने केवल यहां से लेकर यहां तक माना x। तो बताइए हमारा ये वाला कितना होगा, ये वाला नहीं 100 माइनस x, क्योंकि देखो टावर का यदि पूरा हाइट 100 मीटर है और हमने यहां से लेकर यहां तक x माना है, तो ऑब्वियस ही बात है ये कितना होगा हमारा 100 माइनस x। तो ये हो गया हमारा 100 माइनस x। ये क्या है, बेसिकली हाइट है। क्या है, हाइट है। तो स्टोन ए का हाइट कितना हुआ 100 माइनस x। तो यहां पे आप लिखते चलिएगा। ठीक है, h इक्वल्स टू 100 माइनस x। स्टोन बी का हाइट कितना हुआ x। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और बातें कही गई हैं, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। देखिए पहले स्टोन ए के बारे में बात करते हैं। ये ऊपर से छोड़ा जा रहा है, इट मींस यहां पे हमारा g का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में 9.8 होगा। चलिए, क्योंकि स्टोन ए हमारा ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है, तो स्मॉल जी का वैल्यू हमारा 9.8। चलिए आप लोग कहते हैं ना, इस बार हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। और पॉजिटिव में होगा क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा माइनस, क्योंकि ये नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आप जरा एक और समझिए थोड़ा, जब पत्थर ए को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाएगा, तो फेंकने से पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, 0। u बराबर क्या रहा होगा 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऊपर से जब नीचे फेंका जा रहा है, तो फेंकने से पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला, लेकिन इसका दिया गया है, इसका कितना दिया गया है, इसका 25 दिया गया है। यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर इसका भी 0 होगा। नहीं, इसका 0 कैसे होगा, ये तो दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। हाँ, इसका फाइनल 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यदि हम पत्थर बी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जाएगा माइक्रो सेकंड के लिए, रुकेगा जरूर। तो आपके पास ये 4, इसमें 3 और इसमें 4 चीज दिया गया है। अब आपको इसमें क्या पता करना है वो जरा आप देख लो। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। व्हेन और वेयर, व्हेन का मतलब कब, यानी कि आपको पता करना है टाइम, और वेयर मतलब कि हाइट, मतलब कितने समय के बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने होगा और कहां पे दोनों दूसरे के सामने होगा। हाइट और टाइम दोनों निकालना आपको। चलिए निकालते हैं। तो अब जरा यहां पे देखो, इसमें भी है लेकिन इसमें भी नहीं है, तो आप भी को ना इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, जो 3 वैल्यू इसमें वो 3 वैल्यू इसमें भी है, भी को छोड़ दे तो अब इसके अनुसार बताइए कि हमको कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए। थर्ड वाला लगाना चाहिए, थर्ड वाला लगाते हैं। चले ठीक है, आपके हिसाब से थर्ड वाला लगा के देखते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। ठीक है, एच जी यू सब इसमें है, हमारा क्या निकलेगा, इसमें हाइट निकलेगा। ठीक है, निकाल के देखते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, हाँ इधर हम लोग, चलो इसमें ना भी हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। स्टोन ए के लिए मतलब कि आप यहाँ पे भी ना लाइन समझिएगा कि बीच में है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लाइन समझो कि बीच में लाइन है। इधर वाला हमारा कौन सा होगा, स्टोन ए के लिए होगा। दोनों का अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, इससे ज्यादा आप समझ पाएंगे। और इधर होगा हमारा स्टोन बी हो जाएगा इधर हमारा। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टोन ए के लिए बात करते हैं। फॉर्मूला हमारा ये वाला लगेगा, क्या वैल्यू आएगा देखिए, वी स्क्वायर मतलब, अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। हम ना ये काम करते हैं,
इसमें तो भी चाहिए होगा ना हमारे पास, तो इसमें भी निकालने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। देखते हैं, ये पत्थर ऊपर से छोड़ा जा रहा है, यानी कि छोड़ने से पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। इसमें दिया गया है क्या, v, जरा देखो एक बार। A stone is allowed to fall from the top of a tower of 100 meter high, and at the same time another stone is protected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. नहीं, इसमें ये नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा और सोचते हैं, और कौन सा हमारा लग सकता है इसमें। इसमें और यदि देखा जाए तो भी है हमारे पास, और टाइम यदि हम ये वाला लगाते हैं, हाँ ये वाला हमको लगाना चाहिए ना, सेकंड इक्वेशन लगाना चाहिए, बिल्कुल। चलिए, हमसे मिस्टेक हो गया थोड़ा, हमने ध्यान नहीं दिया पहले। सेकंड इक्वेशन हमको लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, देखिए, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि देखो h है हमारे पास, u है हमारे पास, टाइम निकालना है, g है हमारे पास, ऐसे आपको पता करना है, जो वैल्यू आपके पास दिया रहे उसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा फॉर्मूला सूट बैठ रहा है। चलिए लगाते हैं। तो स्टोन ए के लिए बात करें तो स्टोन ए के लिए h कितना है, 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स बराबर u कितना है, 0, 0 इंटू टी, नहीं दिया गया तो टी की जगह पे टी लिखेंगे, प्लस हाफ इंटू जी कितना लिखेंगे, 10, लेकिन 10 किस में, प्लस या माइनस, प्लस में, क्योंकि ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा। इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास होगा 100, इधर 100 माइनस एक्स, यहाँ पे तो 0 इंटू टी, 0 कोई मतलब नहीं है इसका, इसको आप काट दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, बिल्कुल सही, सही है। यानी कि ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, आप इसको फर्स्ट मान लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार का कुछ काम हम लोग इधर भी कर लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग सेम लगाएंगे, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। चलिए, इधर h का मतलब कितना, x रखते हैं, x, u का मतलब यहाँ कितना, 25 दिया गया था, तो 25 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 10 हमारा कैसा, माइनस में, तो यहाँ पे आपको माइनस नहीं छोड़ना है, तो सारा सवाल हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ओह, थोड़ा सा इसको 1 मिनट, इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। अब थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए आप, x बराबर कितना, 25t, और प्लस इसको ना आप यहीं पे सॉल्व करो डायरेक्ट, बिल्कुल, माइनस 5t स्क्वायर। हमने क्या किया, इससे इसको काट दिया डायरेक्ट, तो प्लस माइनस माइनस 5t स्क्वायर। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं 1 मिनट। हाँ, एक काम कर सकते हैं, देखो कहाँ गया हमारा, x इक्वल्स टू 25t5, हाँ चलिए ठीक है। एक ये वाला ना, हम ये माइनस में हमारा, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5t स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25t, और ये हमारा इधर था, उधर जाएगा तो माइनस एक्स। अब जरा ना आप एक चीज देखो, यहां पे आपको कुछ दिखना आप शुरू हो गया होगा, क्या दिखना शुरू हो गया, जरा कुछ आपको दिख रहा है, मतलब बताओ जरा। यहां भी 5t स्क्वायर है और यहां भी 5t स्क्वायर आपके पास है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक है, चलिए, इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड है, ये भी हमारा 5t स्क्वायर के बराबर है और ये भी हमारा 5t स्क्वायर के बराबर है। इट मींस ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट हमारा क्या है, 100 माइनस एक्स बराबर 25t माइनस एक्स। ठीक है, चलिए एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहां पे आपको साफ दिख रहा होगा, ये भी माइनस एक्स है, ये भी माइनस एक्स है, तो दोनों
कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 100 बराबर 25t, 100 डिवाइडेड बाई 25 बराबर t, यानी कि 4 टाइम। मतलब ये हो गया कि जब हम लोग उस पत्थर को ऊपर से छोड़ेंगे और उसी समय पे नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो 4 सेकंड के बाद दोनों पत्थर आमने सामने होगा, वो भी लगभग यहां पे। ओके, तो टाइम हमारा निकल गया, टाइम पूछा गया था, टाइम निकल गया। अब हाइट निकालना है। टाइम का किसी में भी वैल्यू आप पुट कर दो, चाहे आप फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में करो। चलो हम लोग फर्स्ट में करते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। इसके बाद अब यहां पे आ जाओ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, फर्स्ट में कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 100 माइनस एक्स बराबर 5t²। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 100 माइनस एक्स बराबर 5 इंटू t² मतलब 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4, 2 बार लिख सकते हैं। तो 100 माइनस एक्स बराबर 4 4 जा 16, 16 पंचे 80, 80। यहां पे हमारा ये 80 आ जाएगा। 100 माइनस 80 बराबर x, 20 बराबर x। देखो 20 बराबर x मतलब क्या हुआ, इसका x का वैल्यू 20 आया। लेकिन अब यहां पे रुक जाओ, टाइम तो हमारा 4 सेकेंड ही होगा। अभी केवल आपने x निकाला है, हाइट आप पहले नहीं निकला, अभी x का वैल्यू निकला। और x आपने कहां से कहां माना था, यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है 20 मीटर। 20 चूंकि हाइट है तो मीटर आप कह सकते हैं, 20 मीटर है, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा ये भी पता कर लेते हैं कि यदि यहां से लेकर यहां तक हमारा 20 मीटर है तो ऑब्वियस ही बात है यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 80 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि नीचे से 20 मीटर जब हमारा पत्थर चला जाएगा तब दोनों आपस में मिलेगा। तो हम लोग यहां पे ये भी कह सकते हैं, टाइम हमारा निकल गया, तो हैंस हाइट इज 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ये आपको लिखना पड़ेगा। यहां पे आप फ्रॉम टॉप भी लिख सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको 80 लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग नीचे से ले रहे हैं, यानी कि नीचे से 20 मीटर की ऊंचाई पे जाएगा हमारा ये पत्थर नीचे वाला, तो जो क्या दोनों आपस में मिलेगा। तो यदि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, वो लिखेंगे हाइट इज 80 मीटर फ्रॉम द टॉप। वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। हमने यहाँ पे ग्राउंड से लिया है, वो टॉप से लेगा, बात खत्म। चलिए, तो इस तरीके से हमको ये वाला सवाल बन गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो इस वाले सवाल का ना एक बार हम लोग कंक्लूजन बता देते हैं क्या था इसमें। इसमें यह था कि देखो एक टावर है, 100 मीटर का हाइट का टावर है आपका। टावर के ऊपर से पत्थर फेंका जा रहा है, छोड़ दिया, उसी समय पे एक पत्थर ऊपर भी फेंका गया। तो ऑब्वियस ये बात है कुछ समय ऐसा जरूर होगा, यानी कि एक समय में दोनों पत्थर आमने सामने होंगे, माइक्रो सेकंड के लिए सही, लेकिन होंगे जरूर। तो जब पत्थर ऊपर से छोड़ा गया और जब नीचे से फेंका गया तो छोड़ने और फेंकने के 4 सेकंड के बाद दोनों आमने सामने होगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, दोनों आमने सामने कब कितने हाइट पे होगा, नीचे से देखेंगे तो 20 मीटर के हाइट पे दोनों आमने सामने होगा, ऊपर से देखेंगे तो 80 मीटर के हाइट पे दोनों आमने सामने होगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 17 के बाद 18 पे आ जाइए, इसको मिटा दें। ये सवाल ना, अच्छा आपको तो अब पता चल गया होगा कि ये सवाल बड़ा मतलब घुमा देने वाला था, इसलिए थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझिएगा। और ये जो तरीका हमने बताया है ये बड़ा सिंपल तरीका है, इससे आसान तरीका मेरे नज़र में तो नहीं था, आपकी नज़र में हो सकता है, तो आप इसको बनाइएगा। ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि जो हमने बताया आपको वही तरीका अपनाना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अच्छा लगे, आपके पास कुछ अच्छा मतलब अच्छा कुछ आइडिया आ रहा है कि हाँ ऐसे भी बना सकते, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बने, बस टीचर को समझ में आना चाहिए कि हाँ सवाल बना लिया है बच्चा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 देखते हैं। हाँ, सॉल्यूशन नंबर 18, इसमें भी न्यूमेरिकल से 18 में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकंड। मतलब कि कोई एक आदमी है जो कि एक पत्थर को ऊपर फेंक रहा है और वो पत्थर ऊपर से नीचे भी आ गया, टोटल टाइम लगा उसको 6 सेकंड, ठीक है। यानी कि ऊपर गया
और आया, दोनों में टाइम लगा टोटल 6 सेकंड। तो ऑब्वियस ही बात है, यदि 6 सेकंड लग रहा है, 3 सेकंड जाने में लगा होगा और 3 सेकंड आने में लगा, क्योंकि हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। तो यदि एक बच्चा, मान लीजिए कि हम ही वो बच्चा है जो कि इस पत्थर को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो जाने में 3 सेकंड लगा, आने में 3 सेकंड लगा, तो टोटल टाइम कितना दिया गया? 6 सेकंड। लिख लेते हैं पहले, टाइम हमारे पास है 6 सेकंड, लेकिन इस 6 सेकंड में हमारा 2 टाइम शामिल है, एक जाने वाला और एक आने वाला, 3-3 सेकंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, क्योंकि हमने ये ऊपर फेंका है, तो हमको जी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? माइनस, चलो आप कहते हो 10 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो हर बार 10 नहीं लेना, मतलब ये तो हमने आपको बता दिया था कि 9.8 की जगह पे हम लोग 10 ले सकते हैं, लेकिन हर बार मत लेना। जहां पे ना कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लगे वहां पे आप 10 ले लो, जहां पे थोड़ा इजी लगे वहां पे 9.8 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन आपने कहा सर 10 ले लो, 10 हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप 9.8 भी ले सकते हैं। तो टाइम हमारा है टोटल 6 सेकंड, और हमारा स्मॉल जी का वैल्यू आ गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या इसमें दिया गया? और कुछ है? कुछ नहीं दिया गया। एक चीज है लेकिन आप निकाल सकते हैं इसमें, बताइए, हमने पत्थर नीचे से ऊपर फेंका है, तो फाइनल क्या होगा? 0। इनिशियल का तो पता नहीं, लेकिन फाइनल 0 मीटर पर सेकंड। अब क्या देखते हैं, हमारे पास 3 वैल्यू है, इस 3 वैल्यू से हम कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? पहला देखो, द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है पहली बार, पहला नंबर है ना, हाँ, पहले नंबर में पूछ रहा है आपसे ये इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। फाइनल तो हमने आपको बता दिया 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइक्रो सेकंड के लिए भी रुकेगा जरूर। तो बताइए कि कितने रफ्तार से फेंका गया, इनिशियल आपको निकालना है। इसमें आपके पास 3 इक्वेशन है, कौन सा लगेगा बताइए? हमको निकालना है u, फर्स्ट वाला, v = u + gt, बिल्कुल फर्स्ट वाला। चलिए कितना लगेगा देखो जरा ध्यान से, v = u + gt। v हमारे पास कितना है? 0 बराबर u हमको निकालना है, g कितना है? -10 आपने कहा था, तो चलो हमने -10 लिया। टाइम कितना लेंगे? 3 सेकंड लेंगे, क्योंकि हमको केवल इसमें ऊपर भेजना है, तो टाइम हम पूरा नहीं लेंगे। देखो पूरा टाइम लेने का मतलब है जाने का भी और आने का भी, हमको आने से भी कोई मतलब नहीं है, पहले हमको ये तो पता चल रहा है कि कितने रफ्तार से ऊपर फेंका गया है। तो पहले हम कितना लेंगे? यहाँ पे 3 लेंगे, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा? 0, u प्लस माइनस कहाँ कुछ गलती किया है क्या? कुछ गलती तो नहीं किया है ना? नहीं, सही तो है, +- इंटू 3 तो 30 सही था। और ये हमारे इधर आएगा तो 30 बराबर u, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपका 30 क्या? मीटर पर सेकंड ना, मीटर पर सेकंड बराबर u। इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया था आपसे, निकल गया। ठीक है, यहाँ पे आप 9.8 लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 29.4, लेकिन उतना ही के आसपास आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 भी लोगे ना कोई दिक्कत नहीं होगा, 9.8 भी लोगे कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे करो आप वैसे बनाओ, बस बनना चाहिए। आगे बढ़ते, ए नंबर हो गया, बी नंबर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे ना टाइम आपको थोड़ा सा संभल के लेना है, क्योंकि इसमें सारा खेल टाइम का ही है। एक बार 6 ले लिया मतलब गड़बड़ा गया आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया इसमें द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, हाइट कितना? h, इट मीन्स बी नंबर में हमको हाइट पता करना है। तो बताइए क्या यहाँ पे भी हम टाइम 6 सेकंड लेंगे? नहीं, 3 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड का मतलब जाने का, तो 3 सेकंड में कितना सबसे ऊपर हाइट गया होगा? टाइम 3 सेकंड लेना पड़ेगा हमको। चलिए टाइम 3 सेकंड लेते हैं। तो हमारे पास अब u भी है, v है, g है, t है, सब कुछ हमारे पास है। h निकालना है, कौन सा इक्वेशन ठीक रहेगा? हाँ दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा किसका, कौन सा रहेगा? थर्ड थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो आसान से बन जाएगा। देखिए उसमें ना स्क्वायर पुश कर लग जाता है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए कर लेते हैं हम लोग। तो थर्ड वाला हमारा है v² - u² बराबर 2gh। v² का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस u² का मतलब 30 का स्क्वायर, यानी कि 30 × 30 दो बार लिख सकते हैं हम, और
2 इंटू -10 इंटू एच, ठीक है। वैल्यू हमने केवल लिखा है और कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। 3 3 जा 9, 900 और ये आपका -20 एच, -900 डिवाइडेड बाई -20 बराबर एच। 0 से 0 कैंसिल और ये आपका -40, सॉरी माइनस तो कट ही जाएगा ना, 45 मीटर बराबर एच। तो मैक्सिमम हाइट कितना आ गया वो पत्थर? 45 मीटर। ये दिख रहा है कैमरा में, जरा एक बार देख लो तो अमृत, ये नीचे वाला 45 मीटर। चलिए ठीक है, तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 45 मीटर हमारा हाइट हो गया, ठीक है। चलिए आप 9.8 लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 44.1, कोई दिक्कत नहीं है, 45 भी आपका चलेगा। तो बी नंबर हो गया। सी नंबर देख लीजिए, सी नंबर क्या है? सी नंबर में है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। अब थोड़ा सा आपका मतलब कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसमें कहा है ना, आपको पता है कि टोटल टाइम 6 सेकेंड ले रहा है, ये जाने में 3 सेकेंड लगा होगा और आने में 3 सेकेंड, लेकिन ये कह रहा है कि बताओ 4 सेकेंड का और इसका क्या पोजीशन होगा। भाई 3 सेकेंड का पूछता तो बता सकते थे, 4 सेकेंड पूछ रहा है। इसमें ना हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए हमको मालूम है कि 3 सेकेंड ये पूरा जाने में लगा, चौथे सेकेंड में ये नीचे आना शुरू कर देगा, तो 3 और 1 4, तो क्यों ना हम यहाँ पे 1 सेकेंड का बात कर ले। और 1 सेकेंड का बात करने का मतलब है कि आप ऊपर से छोड़ रहे हैं और टाइम कितना लेना पड़ेगा, 1 सेकेंड। मतलब ये हो गया कि 4 सेकेंड का पूछ रहा है, तो हमको मालूम है कि 3 सेकेंड ये ऊपर जाने में ही ले रहा है और चौथे सेकेंड में ये अब नीचे गिरना शुरू करेगा, तो क्यों ना हम इसको सवाल ही पलट दें। अब हम क्या करेंगे, टाइम 1 सेकेंड ले लेते हैं, क्योंकि 3 सेकेंड तो जाने में लग गया, 1 सेकेंड ले लेते हैं टाइम, और उसको हम ये सोच लेते हैं कि हाँ अब हमने इसको ऊपर से नीचे गिराना है, सिंपल। तो अब हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा, लेकिन अब हमारा जी का वैल्यू बदल जाएगा, क्योंकि अब ऊपर से आप नीचे गिरा रहे हैं, तो आपका ये 10 मीटर पर सेकेंड इसका हो जाएगा प्लस में। कोई डाउट इसमें? चलिए अब हमको इसमें क्या निकालना है, पोजीशन। अच्छा इसमें और कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। अब ऊपर से छोड़ रहे हैं ना, तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब निकालना आपको पोजीशन, मतलब पोजीशन का मतलब हाइट, सिंपल सा बात कर रहा है। चलिए 3 चीज आपके पास है, हाइट निकालने के लिए कौन सा लगाए, सोचिए जरा। हाइट के लिए सेकंड वाला, बिल्कुल सेकंड वाला, क्योंकि थर्ड वाला लगाओगे ना आपको भी चाहिए होगा, भी आपके पास नहीं है, थर्ड वाला सेकंड वाला लगाइए। h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h निकालना है, रहने दीजिए। u कितना आपके पास 0 इंटू t कितना है 1 प्लस हाफ इंटू g कितना है 10 इंटू t कितना है 1 का स्क्वायर। क्या आएगा देखिए, ये तो 0 हो जाएगा हमारा, 0 प्लस इसको आप काटोगे तो 5, 0 प्लस 5 यानी कि h कितना आएगा 5 मीटर। यदि आप यहाँ पे g का वैल्यू 9.8 लेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 4.9। 4.9 और 5 लो, बात तो सेम ही है ना, लगभग सेम है, 0.1 का फर्क है बस। मतलब ये हो गया कि जब हमारा 3 सेकंड ऊपर जाने में लगा और 3 सेकंड नीचे में भी आने में लग रहा है पूरा, लेकिन हमको यहाँ पे मात्र 4 सेकंड से काम है, क्योंकि 4 सेकंड का पूछा था, तो हम लोग ये समझ गए कि देखो 3 सेकंड तो जाने में लग गया, 1 सेकंड में वो गिरना शुरू करेगा, तो वो 1 सेकंड में कितना गिर चुका होगा 5 मीटर, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हैंड्स हाइट इज 5 मीटर फ्रॉम टॉप, फ्रॉम टॉप, यानी कि ऊपर से 5 मीटर हाइट ये अटेंड कर चुका होगा 1 सेकंड में। सिंपल, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें भी 3 चीज पूछा गया था, कि ये बात समझ आया आपको, बात खत्म। तो ये 18 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। 18 के बाद अब किसमें न्यूमेरिकल्स हैं थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद है आपका न्यूमेरिकल 21 में है, 21 में भी है और 22 में भी है। चलिए देख लेते हैं, पहले 21 नंबर देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 21,
सॉल्यूशन 21 क्या कहा गया इसमें, जरा देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम of a substance is 20 centimeter cube if the density of water is 1 gram सेंटीमीटर माइनस 3 का पावर का मतलब हो गया पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ना, यहां पे आप समझिए ध्यान से, यहां पे वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है DEN, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया गया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही है ना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। हालांकि यहाँ पे कुछ और लिखने का तरीका है, लेकिन हम लोग उसको भी लिख सकते हैं। मतलब कि इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3, नीचे में था 3 हम ऊपर लेके आ गए, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ये आपका वाटर का डेंसिटी दिया है। अब यहाँ पे हमको हमारा एक सबस्टांस भी है, उसका भी डेंसिटी निकाल लेते हैं, है ना। तो डेंसिटी ऑफ सबस्टांस क्या होता है फॉर्मूला डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम। तो निकाल लेते हैं, इसका दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा मास बाय वॉल्यूम। लेकिन इसका मास तो दिया है कितना 50 ग्राम, और वॉल्यूम इसका कितना दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब। देखो हालांकि मास होना चाहिए केजी में, वॉल्यूम होना चाहिए मीटर क्यूब में, लेकिन हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, मालूम है क्यों, क्योंकि वो भी हमारा उसी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 ग्राम में रहता, 1 मास में रहता, तब हम लोग कन्वर्ट करते हैं मास केजी में। लेकिन जब दोनों पहले से वैसे ही है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 0 से आपका 0 कैंसिल, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अब बहुत ध्यान से समझिए, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सबस्टांस का डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल पूछा क्या था, विल द सबस्टांस फ्लोट और सिंक। हमने क्या कहा था, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए पानी का, जैसे सपोज कीजिए हम क्या करेंगे, बाल्टी पानी लेंगे, उस बाल्टी वाले पानी, जब बाल्टी में जो पानी है उसमें ये पत्थर डालेंगे, ऑब्वियस बात है नीचे डूब जाएगा। इसका मतलब है कि पानी के डेंसिटी से इसका डेंसिटी ज्यादा था तो डूब गया। यदि कम रहता तो डूबता नहीं, ऊपर पानी में फ्लोट करता। तो बताइए हमारा वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम है, इसका 2.5 ग्राम है, तो ऑब्वियस ये बात है डेंसिटी ज्यादा किसका हुआ, सबस्टांस का। तो सबस्टांस डूबेगा या तैरेगा, डूब जाएगा, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबस्टांस विल सिंक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबस्टांस विल सिंक, हैंस सबस्टांस विल सिंक इन वाटर में, वो डूब जाएगा। रीजन पूछे क्यों, क्योंकि पानी का डेंसिटी कम है, सबस्टांस का डेंसिटी ज्यादा है। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए। एक लास्ट सवाल हमारा बचा है, सवाल नंबर 22, बिठा दे इसको, सॉल्यूशन नंबर 22। ये भी कुछ इसी प्रकार का है। सॉल्यूशन 22 क्या है इसमें देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले निकाल लेते हैं हम लोग, कुछ वैल्यू इसमें है, निकाल लेते हैं। पहले तो दिया हुआ डेंसिटी किसका, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका दिया गया है कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वाटर का डेंसिटी पहले से दिया है। डेंसिटी निकाल लेते हैं सबस्टांस का, दिया हुआ नहीं है लेकिन निकालेंगे हम लोग। डेंसिटी ऑफ सबस्टांस फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना दिया गया इसका 500, और वॉल्यूम कितना है इसका 350। चलिए सॉल्व करते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये कितने बार में और ये 7 बार में,
10 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आना चाहिए एक बार में? तो 1.4, चलो कर लेते हैं, सोचो 28, 1.42 ऐसा आएगा कुछ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1.42 ग्राम पर क्यूब। इधर का मिटा देते हैं, नहीं तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखिए, हाँ, पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सबस्टांस का डेंसिटी 1.42, किसका ज्यादा हुआ? सबस्टांस का। सबस्टांस क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया था, विल द पैकेट फ्लोट और सिंक, तो सिंपल से क्या होगा, पैकेट आपका डूब जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे कि हैंड्स पैकेट विल सिंक इन, पैकेट आपका पानी में डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें चीज और पूछा गया है, वो क्या है, जरा देखो ध्यान से। व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। मतलब ये हो गया कि आप ऐसे इसको समझो, चलो हम डायग्राम बना देते हैं, आप समझिएगा, ये डायग्राम आप बगल में बना लीजिएगा, ठीक ना। मान लो कि आपके पास ये एक टब था, इस टब में आपका पानी है, ठीक है, और पानी है पूरा ऊपर से ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है। इसमें आपने वही वाला पैकेट क्या कर दिया, डुबा दिया, पैकेट आपने इसमें डुबाया। अब ऑब्वियस ही बात है, ये पूरा बकेट हमारा पूरा पानी से भरा हुआ है, तो पैकेट को डालेंगे तो कुछ पानी हमारा बकेट से नीचे गिरेगा। मान लीजिए कि यहां पे हमारा कुछ पानी नीचे गिर गया, ठीक है। अब बताइए, आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या पढ़े थे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने ये पढ़ा था कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना बॉइंट फोर्स लग रहा होगा उतना ही गिरे हुए पानी का वेट होगा। यहां पे आपने ये चीज पढ़ा था। लेकिन यहां पे ना मास पूछ रहा है, मास पूछ रहा है कि जब आपने इस पैकेट को इसमें डाला तो जब पानी गिरा उसका क्या मास है, यानी कि कितना ग्राम पानी गिरा। क्या ऐसा वाला तो हमने नहीं पढ़ाया आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। हमने क्या पढ़ाया था, बॉइंट फोर्स वाला, वेट वाला, मतलब कि पानी का वेट जितना होगा उतना ही बॉइंट फोर्स इसके ऊपर पानी लगा रहा होगा। हमने ये पढ़ाया था आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। लेकिन यहां तो मास पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए ये चीज ना, हालांकि एनसीईआरटी में तो ये चीज नहीं दिया गया है, कहीं भी आप एनसीईआरटी में खोज लो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके रेफरेंस बुक में ना, जो भी आप रेफरेंस बुक इस्तेमाल करेंगे वहां पे चीज दिया गया है, वहां पे ना आप एक चीज लिख लीजिएगा। हालांकि हमने वहां पे नोट्स में मेंशन नहीं किया है, और जो हमने बोर्ड पे पढ़ा था, हालांकि इस टॉपिक को हमने स्क्रीन पे पढ़ा था बेसिकली, है ना, तो वहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये चीज लिखा हुआ नहीं था। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ना एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, जहां पे आप लोग नोट्स बनाए हैं वहीं पे, नहीं तो आप इसके नीचे भी एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट। वो पॉइंट किसका होगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का होगा। क्या पॉइंट है, लिखिए, द मास ऑफ वाटर, लिख लो, बगल में लिख लो, और आप लोग भी लिख लीजिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट ना एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आप इसको बगल से लिख लीजिए, कई बार इस प्रकार का सवाल भी आ जाता है। तो लिख लीजिए आप, द मास ऑफ वाटर, the mass of water displaced by the object is equal to the volume of, is equal to the volume of the object, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने लिख लिया। और ये पॉइंट आप कहां पे ऐड कर देंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा दो चीज कहता है। पहला तो ये कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बॉइंट फोर्स जितना लग रहा होगा उतना ही इस पानी का वेट होगा, पहला ये चीज। दूसरा ये चीज, इसका मास कितना होगा, जितना इस पैकेट का यानी कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। तो यहां पे पूछा गया था कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, यानी कि इस पैकेट को जब हम पानी में डाले हैं तो जब पानी हमारा नीचे गिरा है उस पानी का मास क्या होगा, तो इस पैकेट के वॉल्यूम के बराबर होगा। पैकेट का वॉल्यूम कितना था?
350 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स 350 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो 350 ग्राम मास हो जाएगा पानी का। बात खत्म। तो यहां पे आप लिख देंगे लास्ट वाले में एक पॉइंट, द मास ऑफ वाटर विल बी 350 ग्राम, क्योंकि पैकेट का जितना वॉल्यूम है उतना ही इसका मास होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए एक नया पॉइंट था। तो चैप्टर के लास्ट में हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। चलिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और यहीं पे आपका एक बार टॉपिक नहीं, आपका क्लास खत्म हुआ और क्लास के साथ साथ आपका पूरा न्यूमेरिकल्स का जो सीरीज था ये भी खत्म हुआ और आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर था, बहुत ही नए नए चीज़ों को हम लोगों ने इसमें सीखा। और सबसे बड़ा मजेदार चीज़, हम लोगों ने जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स को बनाए हैं उतना भी टफ न्यूमेरिकल्स नहीं है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो आपको ना लगेगा कि हाँ ठीक है 80% बन जा रहा है, 20% थोड़ा सा आपको लॉजिक इसमें लगाना पड़ सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि 100% से बन जाएगा, पहली बार तो नहीं बनेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा और इंप्रूवमेंट आएगा। इस तरीके से आपका अच्छा खासा इसमें पकड़ बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर क्या कंप्लीट समझा जाए, ग्रेविटेशन। चलिए तो यहीं से हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में अपना फिजिक्स का अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि हमारा होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।